नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आकाश के एक बहुत ही खास सितारे की। वो तारा जो रात में कभी अपनी जगह नहीं बदलता, ध्रुव तारा। हाँ जी, वो तारा जो सदियों से उत्तर दिशा दिखाता आया है, एक अटल सितारा। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी कहानी, इसके पीछे के विज्ञान और संस्कृति में इसकी जगह, इन सब पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि कैसे एक, आप सोचिए, हजारों साल पुरानी कहानी में अटल स्थान का जिक्र है। हाँ, और कैसे आज का विज्ञान भी बताता है कि ये तारा स्थिर क्यों दिखता है। तो आज हम इसी संगम को थोड़ा और गहराई से जानेंगे, खासकर एक 5 साल के बच्चे की कहानी के जरिए। हाँ, वो कहानी कमाल की है। चलिए वहीं से शुरू करते हैं, भक्त ध्रुव की कथा से। इसका जिक्र कहाँ है? जी, इसका जिक्र भागवत पुराण में है, स्कंद 4 में। विष्णु पुराण और महाभारत में भी ये कहानी मिलती है। अच्छा, तो कहानी के पात्र कौन कौन हैं? कहानी शुरू होती है राजा उत्तानपाद से। उनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव जो थे वो रानी सुनीति के पुत्र थे। और कहते हैं कि उनकी सौतेली माँ सुरुचि उन्हें पसंद नहीं करती थी। हाँ, ऐसा ही वर्णन है। एक बार ध्रुव ने अपने पिता राजा की गोद में बैठने की कोशिश की तो रानी सुरुचि ने उन्हें रोक दिया और काफी अपमानजनक बातें कहीं। और वो सिर्फ 5 साल के थे उस वक्त। महज 5 साल के। और इस बात से वो इतने आहत हुए कि उन्होंने तय किया कि उन्हें पिता की गोद या राज्य नहीं, बल्कि वो स्थान चाहिए जो सबसे ऊंचा हो, मतलब ईश्वर का स्थान। तो वो तपस्या करने चले गए जंगल में। हाँ बिल्कुल। माँ सुनीति के समझाने पर और नारद मुनि से दीक्षा लेकर वो मधुवन में तपस्या करने चले गए। और वो तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी। हम क्या पता चलता है उसके बारे में, कितनी कठिन थी? पुराणों में वर्णन है कि 6 महीने उन्होंने कठोर तप किया। पहले महीने वो सिर्फ फल खाकर रहे। सिर्फ फल? हाँ। दूसरे महीने सूखे पत्ते। तीसरे महीने सिर्फ पानी पिया। बाप रे। चौथे महीने सिर्फ हवा। 5वें महीने में तो उन्होंने सांस भी रोक ली थी, पूरी तरह ध्यान में लीन। 5 साल का बच्चा? हाँ। ये सोचना भी अविश्वसनीय लगता है तो लेकिन उनकी इसी असाधारण भक्ति, इसी लगन को देखकर भगवान विष्णु खुद प्रकट हुए और वरदान दिया। हाँ, उन्होंने ध्रुव को वरदान दिया कि स्वर्ग में भी सबसे ऊंचा एक ऐसा अटल स्थान उन्हें मिलेगा जो हमेशा स्थिर रहेगा, प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होगा। वही ध्रुव तारा। वही ध्रुव तारा। और आशीर्वाद दिया कि वो अनंत काल तक चमकते रहेंगे और लोगों को दिशा दिखाएंगे। ये तो हुई पौराणिक कथा। अब आते हैं विज्ञान पर। विज्ञान क्या कहता है? क्या सच में कोई तारा स्थिर है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, विज्ञान में जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं उसका नाम है पोलैरिस। पोलारिस। हाँ, और ये लघु सप्तर्षि मतलब अर्सा माइनर तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। और पृथ्वी से कितनी दूर है ये अंदाजन? ये हमसे करीब 433 प्रकाश वर्ष दूर है। अच्छा, तो फिर ये स्थिर क्यों दिखता है अगर बाकी तारे घूमते नजर आते हैं? इसका कारण बहुत दिलचस्प है। ये हमारी पृथ्वी के घूमने की धुरी, जिससे हम अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस कहते हैं, लगभग उसी की सीध में है। ओह अच्छा, जैसे अगर हम किसी घूमते हुए पंखे को देखें तो उसका जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है, हाँ, वो हमें स्थिर लगता है, जबकि पंखुड़ियां घूमती दिखती हैं। वैसा ही कुछ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ठीक वैसा ही पृथ्वी घूम रही है, इसलिए हमें ज्यादातर तारे पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखते हैं, है ना? हाँ। लेकिन पोलैरिस क्योंकि पृथ्वी के उत्तरी घूर्णन अक्ष के ठीक ऊपर है, तो पृथ्वी के घूमने का असर उसकी स्थिति पर हमें नजर नहीं आता। वो वहीं का वहीं टिका दिखता है। अद्भुत। तो ये है पौराणिक कथा के अटल स्थान का वैज्ञानिक पहलू। मतलब कहानी और खगोल विज्ञान दोनों एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, ये मेल वाकई बहुत रोचक है। और इसका सांस्कृतिक महत्व देखिए। ध्रुव शब्द का मतलब ही होता है अटल, स्थिर, पक्का। तो ये प्रतीक बन गया एक तरह से। बिल्कुल। इसे दृढ़ निश्चय, निष्ठा और भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। ध्रुव की कहानी अपने आप में एक मिसाल है। और जैसे कहानी में वरदान था दिशा दिखाने का, क्या असल में भी इसका ये इस्तेमाल होता था? अरे बिल्कुल। पुराने जमाने में खासकर समुद्री यात्री रात में उत्तर दिशा का पता लगाने के लिए इसी तारे पर निर्भर रहते थे। ये सबसे भरोसेमंद तरीका था। तो ये सिर्फ आस्था की बात नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। हाँ जी। और कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद प्राचीन भारत में वास्तुकला,
मतलब मंदिरों या इमारतों की दिशा तय करने में भी ध्रुव तारे की स्थिति का ध्यान रखा जाता होगा। तो ये सिर्फ आसमान में एक रोशनी भर नहीं है, ये तो आस्था, विज्ञान और जीवन में मार्गदर्शन सबका मिलाजुला रूप है। सही कहा। ध्रुव की कहानी आज भी लोगों को, खासकर बच्चों को, धैर्य, लगन और आत्मबल की प्रेरणा देती है। बाल भक्ति का शायद इससे अच्छा उदाहरण ना मिले। ये दिखाती है कि उम्र मायने नहीं रखती, अगर इरादा पक्का हो। बिल्कुल, लक्ष्य कितना भी ऊंचा लगे, उसे पाया जा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ध्रुव तारा सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है, ये हमारी पौराणिक आस्था, वैज्ञानिक सच्चाई और सांस्कृतिक प्रेरणा का एक अनूठा संगम है। ये दिखाता है कि कैसे एक कहानी पीढ़ियों तक रास्ता दिखा सकती है, प्रेरणा दे सकती है। हाँ, और ये एक सवाल भी मन में छोड़ जाता है कि क्या आकाश के बाकी तारों और नक्षत्रों से जुड़ी जो अनगिनत कहानियां हैं हमारे यहाँ, क्या वो सब भी सिर्फ कल्पना है, या उनमें भी ध्रुव तारे की तरह ही कोई ना कोई खगोलीय सच्चाई, कोई प्राकृतिक अवलोकन छिपा हुआ है, जिसे हमारे पूर्वजों ने कहानी के रूप में सहेज लिया? ये सोचने वाली बात है। यकीनन दिलचस्प होगा इस पर और विचार करना।